नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ब्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम अभी सीख रहे हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का जो रूल है इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो गोल्डन रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, हम देख लेते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट जो होता है आपकी कंपनी में या आपकी बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होगा या जो भी इनकम होगा उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ओके, अब एक्सपेंसेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, ट्रेवलिंग। इस तरीके से जो भी खर्चे होंगे यह सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब इनकम में आपकी सेल्स होगी, कंपनी में जो सेल्स होगा वह इनकम होगा। कोई कमीशन आ रहा है, कमीशन इनकम वो है, इनकम में जाएगा। अगर आपका कंसल्टेंसी का काम है तो कंसल्टेंसी इनकम होगा, वो भी इनकम होगी। इंटरेस्ट कोई आ रहा है तो इंटरेस्ट इनकम होगा, वह भी इनकम होगा। तो जो भी बिजनेस में आपकी जो भी खर्चे होंगे और जो भी इनकम होगा वह सब आपका नॉमिनल अकाउंट है। ओके, अब इसका रूल क्या है, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, क्योंकि आगे जब हम टैली में काम करेंगे तो वहाँ एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट। तो इसका रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है दोस्तों, जो डेबिट होगा, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के जितने खर्चे हैं खर्चे को डेबिट करना है, और क्रेडिट साइड में जो कंपनी में इनकम होगा इनकम को क्रेडिट करना है। सिंपल सा यही रूल है। क्या, डेबिट एक्सपेंसेस, कंपनी में जो भी खर्चा होगा तो डेबिट करना है, और कंपनी में जो भी इनकम होगा उसको क्रेडिट करना है। सिंपल सा रूल है। अब इसी रूल पर हम कुछ एंट्री पास करते हैं एग्जांपल से। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं सैलरी पेड बाय चेक 2 लाख अमाउंट का, मतलब कंपनी ने सैलरी पेड किया है 2 लाख का, उसका पेमेंट गया है चेक से, यानी कि बैंक से। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर देनी है। सिंपल सा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, खर्चे अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहाँ जो सैलरी एक्सपेंस है या कंपनी के लिए खर्चा ही तो है, कंपनी के लिए खर्चा है, तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख से, और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमने पेमेंट किया है किससे, बैंक से। तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा, आपकी बिजनेस का जो भी बैंक होगा वह बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। यह एंट्री पास हो गई। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट 2 लाख से डेबिट, और आपका बैंक अकाउंट जो भी बैंक होगा बैंक अकाउंट आपका 2 लाख से क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं, यह एंट्री समझ में आ गई। और आपका जो बैंक अकाउंट है वह कौन सा अकाउंट है, वह पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल कहता है, डेबिट रिसीवर गिवर क्रेडिट। तो यहाँ जो बैंक है वह गिवर है, क्योंकि सैलरी जो जाएगी बैंक से जाएगी, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से उसके रूल्स हम देखेंगे। तो यहाँ जो बैंक अकाउंट होगा वह गिवर होगा, इसलिए आपका बैंक अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तो पर्सनल अकाउंट का भी रूल लग गया और नॉमिनल अकाउंट का भी रूल लग गया। अगली एंट्री हम देख लेते हैं, टेलीफोन बिल पेड इन कैश 2000। कंपनी में टेलीफोन का बिल पेमेंट किया कैश में, कितने का, 2000 का। तो इसकी एंट्री पास कर देनी है। सिंपल सा, टेलीफोन एक्सपेंस आपका कंपनी का खर्चा है, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट को आप 2000 से डेबिट कर दोगे, और कैश अकाउंट को 2000 से क्रेडिट कर दोगे। और आपका कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल कहता है, डेबिट जो असेट्स आ रहा है उसको डेबिट करते हैं, और जो असेट्स आपका जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट आपका असेट्स तो है, और असेट्स आपका कंपनी से जा रहा है, क्योंकि आपने 2000 का टेलीफोन बिल पेमेंट किया और कैश दे दिया, तो कैश कम हो गया आपके बुक्स में, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये सिंपल सी एंट्री क्या हो गई, डेबिट टेलीफोन एक्सपेंस 2000, क्रेडिट कैश अकाउंट 2000, क्योंकि आपने कैश दिया। ओके, आगे हम देख लेते हैं गुड्स सेल्स इन कैश, कितने में, 20,000 में। आपने 20,000 का कैश में सेल किया है गुड्स। गुड्स मतलब
आपका जिस चीज का बिजनेस है, आप जिस चीज का व्यापार करते हैं, आप उस गुड्स को सेल किया है, वो भी कैश में सेल किया है, कितने में? 20,000 में। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? जो एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करेंगे। अभी तक हमने जो एंट्री पास किया उसमें जो खर्चे थे वो सब डेबिट हुए, लेकिन जो इनकम होगा वह क्रेडिट होगा। आपका जो यहाँ सेल्स है, सेल्स तो इनकम है ना, जब आप सामान को बेचोगे तभी तो इनकम कमाओगे, तो जो आपका सेल्स अकाउंट है वह तो इनकम है। तो इसमें आपका सेल्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि वह आपका इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल यही करता है कि डेबिट में खर्चे को डेबिट करोगे और क्रेडिट इनकम में क्रेडिट करोगे, मतलब इनकम को क्रेडिट करोगे। तो इसकी एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ डेबिट कैश अकाउंट, आपने कैश में बेचा है तो डेबिट कैश अकाउंट कितना? 20,000। और क्रेडिट सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, क्योंकि सेल्स अकाउंट आपका इनकम है, सेल्स अकाउंट आपका इनकम है। और यह कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में कहता है जो इनकम आपका उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ आपने कैश डेबिट कर दिया 20,000 से और सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया 20,000 से। अब आपका कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, असेट्स है। तो उसका क्या रूल है रियल अकाउंट का? जो असेट्स आता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ आपका जो कैश असेट्स है वह आ रहा है ना, क्योंकि आपने जो माल सेल किया, जो माल बेचा कैश में, माल तो आपने सेल कर दिया, वह आपका इनकम है। तो नॉमिनल के हिसाब से आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और आपके पास क्या आया? कैश आया 20,000। तो रियल अकाउंट के हिसाब से आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से। तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट का भी रूल आ गया और रियल अकाउंट का भी रूल आ गया, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ओके, आगे एक एंट्री हम देखते हैं, गुड्स सेल इन क्रेडिट टू एबीसी ट्रेडिंग। कितने का? 1 लाख का। हमने जो है यानी कि बिजनेस जो है 1 लाख का गुड्स सेल किया है एबीसी ट्रेडिंग को, वो भी उधारी पे, क्रेडिट पे सेल किया है। तो यहाँ इसकी एंट्री क्या बनेगी? यहाँ इसकी एंट्री बनेगी एबीसी ट्रेडिंग डेबिट कितने से? 1 लाख से, और क्रेडिट क्या होगा आपका? सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख से, क्योंकि सेल्स अकाउंट आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल कहता है? खर्चे को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो। तो यहाँ सेल्स अकाउंट जो आपका यहाँ इनकम है, इसलिए यहाँ क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट 1 लाख से, और डेबिट होगा जिसको आपने उधार में माल बेचा है, किससे? एबीसी ट्रेडिंग, डेबिट 1 लाख से। अब एबीसी ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट हो जाएगा? एबीसी ट्रेडिंग आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ जो एबीसी ट्रेडिंग है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखेंगे तो वह क्या है? रिसीवर है, क्योंकि गुड्स को रिसीव कर रहा है। तो उस हिसाब से आपका एबीसी ट्रेडिंग 1 लाख से डेबिट और सेल्स अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट। अब आप बाद में 1 लाख मांगोगे किससे? एबीसी ट्रेडिंग से, क्योंकि आपने उधार माल बेचा है। इस ट्रांजैक्शन के बाद 1 लाख आपका डेबिट हो गया एबीसी ट्रेडिंग और 1 लाख क्रेडिट हो गया सेल्स अकाउंट आपका। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह नॉमिनल अकाउंट आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इसका जनरल एंट्री का रूल क्या है। सिंपल सा, डेबिट कर दो, खर्चों को डेबिट करो और जो इनकम है उसको क्रेडिट करो। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग से पूरे अकाउंट्स के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, और इस चैनल पे जो हमारा प्ले लिस्ट है टैली अकाउंटिंग, उसमें स्टार्टिंग से हमने वीडियो अपलोड किया है पार्ट 1 से। तो अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई नहीं भी किया है, कॉमर्स स्टूडेंट नहीं भी हैं आप, अगर टैली में अच्छी तरीके से काम करना है और अकाउंट्स को समझना भी है, तो मैं स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो आप उस प्ले लिस्ट में जाके और स्टार्टिंग से एक एक वीडियो को देखिए, और इसके बाद धीरे धीरे हम पूरे अकाउंट को समझ जाएंगे। इसके बाद हम सीधा चलेंगे टैली में, और टैली में आपको प्रैक्टिकल हम साथ आपको सिखाएंगे। ये हमारा कोर्स किसका? टैली का ही कोर्स चल रहा है, लेकिन टैली में काम करने के लिए हमें अकाउंटिंग आना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। जो काम हम टैली में करेंगे उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है और टैली सीखना है,
इसके लिए मैं स्टार्टिंग से पहले अकाउंटिंग के बारे में ही बता रहा हूँ, इसके बाद हम सीधा टैली में चलेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप टैली सीखना चाहते हो, अच्छी अकाउंटिंग की समझ होनी चाहिए आपको, इसके लिए आपको इस चैनल पर जाकर स्टार्टिंग से सभी वीडियो को देखने चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।